नमस्कार, मैं के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। देखिए, अभी आज हम बात करते हैं कि कैसे हाउ डिजिट्स आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ। कैसे संख्याएं आपको इफेक्ट करती हैं, और स्पेसिफिक यहाँ पे हम DMT की बात करेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, द, म और तो को कैसे इफेक्ट होता है इनकी लाइफ, और कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो ये जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के 5, एफ के लिए 8, सो ऑन। यहाँ पे हम देखें 9 नंबर किसी को नहीं दिया गया है। 9 नंबर आध्यात्मिक होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा आप देखोगे 9 दिन की दुर्गा का व्रत होता है, नव दुर्गा है, तो इस तरह से 9 जो है वो लगभग हर एक धर्म में एक आध्यात्मिक संख्या मानी गई है। तो उसको यहाँ काउंट नहीं किया गया है। मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट को ये कैपेसिटी नहीं दी गई, ये क्षमता, ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो 9 नंबर से गवर्न हो, अकेला अल्फ़ाबेट। तो ये सिंगल डिजिट्स हैं। अब क्या होता है कि सिंगल डिजिट्स में हम लोग जो है, जैसे आपने अपना नाम लिखा, मान लीजिए आपका नाम समझ लीजिए कुछ है, आपने कहा साहब आपका नाम सपोज अशोक है। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, सिंपल। कैसे, ये DMT वालों के लिए काम की वीडियो है, बताऊंगा अभी। ए के लिए कितना है, देखिए 1 लिखा हुआ है। एस के लिए देखिए आपके सामने, आपने कुछ नहीं करना, एक सीक्वेंस है, याद करने का सिखा दूंगा आप लोगों को। एस के लिए 3 है, आपने कहा साहब ये 3 हो गया। यहाँ देखिए एच के लिए आपने कहा साहब कितना है, 5 हो गया, ये 5 हो गया। ओ के लिए कितना है साहब, ये देखिए ओ के लिए आपका लिखा हुआ है 7 है। और के के लिए कितना है, आपने कहा साहब के के लिए 2 है। तो कितना समेशन आया, 1 + 3 + 5 + 7 + 2। जोड़ा आपने, 3 और 1 4, 5 4 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया। देखिए, यानी कि ये, और इसको फिर अंक जोड़ दिए, 8 और 1 9, 8 + 1 या 1 + 8 कह लें इसे, ऐसे हम अगर सीधा लिखें तो 1 + 8 is going to give 9. This implies that not equal to. तो ये क्या हुआ, इसका 9 नंबर जो है वो यूनिट, सिंगल डिजिट 9 नंबर है, डबल डिजिट 18 है, यानी ये 18 से गवर्न होगा और 9 से गवर्न होगा। अब कैसे गवर्न होगा वो बात की बात है, अभी हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो इसको हटाया मैंने। तो यहाँ पे जो डबल डिजिट्स आती हैं, सिंगल डिजिट्स आपके सामने डबल डिजिट आती हैं, तो उसमें एकल संख्या हो गई जो सिंगल डिजिट है, और जो डबल हो गई वो संयुक्त संख्या होगी। तो डबल डिजिट में आप सुनते होंगे कि जो 13, आपने सुना होगा कि 13 बहुत जगह हम कहते हैं अशुभ है, और जबकि होता अशुभ क्या है, 16 है। 13 इज पॉजिटिव, 16 आपका नेगेटिव होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, देखिए कि इनके जो सिंबल्स हैं, पहले क्या है, इनको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। 13 का सिंबल क्या है कि एक आपका जो है नलमुंड जो है वो लगे हुए हैं खेत में, एक धान टाइप की खेती लगी हुई है, उसमें हर एक, उसमें बाली पे आदमी की मुंडी जो होती है, आदमी की खोपड़ी जो होती है वो लगी हुई है। एक महिला जो है जिसके पीछे टोकरी है, उसमें वो खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और वो हंसिया लेके खोपड़ियाँ काट रही है, यानी कि वो घास को काट रही है। तो हमने इसका जो है, लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा दिखा रहा है कि मांस हत्याकांड है, मांस स्लॉटर टाइप का है, लेकिन ऐसा था नहीं। बेसिकली ये क्या था कि पुरानी जो फसल हो गई है, पक गई है, वो फसल हटाई जा रही है, अब नई फसल लगेगी। यानी कि 13 बेसिकली आपका क्रांति को, रेवोल्यूशन को शो करता था। और क्रांति बिना, आप जानते हैं, संघर्ष की होती नहीं। तो बिना काटन पीट के क्रांति होती नहीं। तो 13 नंबर जो है, इट इज़ वेरी गुड नंबर। ये जो लोग नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। देखिए, पुराना सब तख्ता पलट करके नए चीज़ के आने को इंगित करता है, सूचित करता है। सो ग्रुप 13 इज आपका जो 13 नंबर है, इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। इसको हमने गलत सेंस में लिया, फिर कोई बात नहीं। अब आपने कहा साहब ये 16 जो है ये नेगेटिव नंबर है। तो 16 के खेल पे ही आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि DMT ये कैसे अल्फ़ाबेट गवर्न हो जाती हैं, कैसे नुकसान में रहती हैं इनके कारण। 16 क्या है, 16 का क्या सिंबल है कि एक कुतुब मीनार जैसी ऊंची बिल्डिंग है, जो पतली सी बिल्डिंग है ऊंची सी, उससे उस पर बिजली गिरी। देखिए, वो बिल्डिंग टूट गई, क्रैक हो गई। और क्रैक होने से बिल्डिंग क्या हुआ कि वो जो है ऊपर जो है टोपी पहने हुए, यानी हैट पहने हुए, एक राजा टाइप का, किंग टाइप का आदमी था, जो नीचे गिर रहा है, उसका हैट भी टूट गया है। तो ये क्या शो करता है, डिवास्टेशन को, ये ध्वस्तीकरण को शो करता है। यानी ये ग्रुप 16 जो है वो नाश को शो करता है, समूल नाश को। क्यों, बिल्डिंग भी टूटी, राजा का हेड भी टूटा, उसका जो है पद भी गया, और वो तो नीचे गिर के टपका टपका, मतलब निपटा ही। तो ये ग्रुप 16 जो है, इसीलिए आपको 16 जो है बेसिकली ये घातक। आप इसी 16 की कहानी पे हम ये आज जो बात कर रहे हैं, देखिए, तो हमने कहा डिजिट 16 यहाँ लिख दिया मैंने आपकी सुविधा के लिए। हम इस पे बात कर रहे हैं कि 16 संख्या जो है ये अच्छी नहीं है। मैं सबसे कहता हूँ हर एक वीडियो में कि मैक्सिमम सिर्फ 2 लग्न ऐसे हैं जिनको ये सूट करती है, बाकी सबको सूट नहीं करती। तो गाड़ी लेते हैं, मान लीजिए आपने गाड़ी ली कोई, तो ये जनरल चीज बोल रहा हूँ, यूपी 32 नंबर है मान लीजिए, उसके बाद नंबर होता है गाड़ी का। आपने कहा मान लीजिए 1 6 है सपोज, ये आपने कहा साहब 5। देखिए, अब 5 5 10 11 12 16 में कितना बचा, 13 14 15 16 4। तो देखिए सम कितना आ गया, 5 + 4 + 6 + 1। तो ये 5 + 1 6, 6 12 13 14 15 16, सम कितना आया इसका, 16 आया। ये गाड़ी आपको नहीं लेनी है।
तो गाड़ी लेने में, वाहन लेने में याद रखें सिर्फ 2 लग्न हैं जिनको 16 सूट करता है, बाकी किसी को सूट नहीं करता। तो गाड़ी के लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। सेकंड हैंड ऐसी गाड़ी बिल्कुल नहीं ली जाती जिसका सम 16 हो, क्योंकि वो दूसरे का मार्केश आपको मिल जाता है, और खासकर जिनका शनि जो है वो अच्छा ना हो तो उनके लिए और नुकसानदेह है। तो ये 16 का पहली प्रिकॉशन है कि आपको गाड़ी के लेते हुए 16 नहीं देखना है। देखिए विदेशों में बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे 16 नंबर का जो है वो फ्लैट होता ही नहीं है, वो ओमिट कर देते हैं, उसे ऑब्लिक लगा के ए लगा देते हैं, उससे अंतर आ जाता है। या फिर जो है जो 16 नंबर की टेबल नहीं होती है, ऐसे ऐसे होटल्स हैं जहाँ 16 नंबर का रूम नहीं होता है, देखिए हटा दिया गया है। तो साहब ये इसलिए क्योंकि 16 जो है बेसिकली ये अच्छा अंक नहीं है, ये विध्वंस को शो करता है। कैसे हम बात करेंगे कि किस तरह से विध्वंस को शो करता है। अब क्या है कि जब हम 16 क्या है, ये ओरिजिनेशन है। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ बिल्डिंग बनी कुतुब मीनार जैसी, राजा ने अपनी शहनशाही हासिल की, उस पर बिजली गिरी, सारी शहनशाही ध्वस्त हो गई। तो फिर साइकिल एक लूप है, यानी ये लूप को शो करता है। तो जो भी अल्फ़ाबेट लूप बनाती है वहाँ ये इफेक्टिव हो जाता है। तो अब 16 जो है वो स्क्वायर से बनता है। किसके स्क्वायर से? आपने कहा साहब 16 का आपने जो है अगर स्क्वायर रूट लिया कितना देता है? 4। अब 4 को रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी संख्याएं हैं आप यहाँ देखें, डी है देखिए, और आप देखेंगे 4 कहाँ लिखा है? एम पे लिखा है, और कहाँ लिखा है? ये टी पे लिखा है। देखिए टी पे 4 लिखा हुआ है, ये डी एम टी, इनको देखना है। क्यों? इनका जो है सिंगल डिजिट क्या है? डी का क्या है? इसकी भी 4, इसकी 4, इसकी 4। और अगर सिंगल डिजिट कभी आप क्या होता है कि 16 जिसका सम आता है या जिनका जो है डिजिट 4 है, स्टार्टिंग की पहली अल्फाबेट कौन? डी एम टी, द म त, नाम वाले जातकों का अगर हम न्यूमरोलॉजी से बात करें तो पहली अल्फाबेट डीएमटी है, तो उनका स्क्वायर करने पे यहाँ पे साइक्लिक बन जाता है लूप, तो स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? ये मिलता है जो है 16, यानी ये 16 अंक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 16 की नेगेटिविटी इनके साथ जुड़ी होती है। अब यहाँ पे ओरिजिनेशन कहाँ है? देखिए साइक्लिक लूप कहाँ बनता है? डी में बनता है, तो सबसे ज़्यादा डी इन्फ्लुएंस होता है इससे, डी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो मैंने इसको हटा दिया देखिए, यानी डीएमटी में से डी सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। द नाम अगर आपका है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा डी, यहां लिख ले रहा हूं देखिए, यानी द नाम। ऐसे ही म यानी ये एम हो गया, ऐसे ही आपने कहा साहब त यानी टी हो गया। अब यहाँ पे आपने कहा साहब डी नाम, मतलब डी से नाम है जातक का। अब डी से नाम में क्या हुआ? अब अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ये मीन राशि आ गई, यानी पाइसेस आ गए, या पूर्वा भाद्रपद हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये क्या है? पाइसेस। देखिए कौन सा नक्षत्र होता है इसमें? पूर्वा भाद्रपद। नक्षत्रों के नाम, हर एक चीज का नाम हिंदू धर्म में सीक्वेंस में है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्रिता, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, सब सीक्वेंस में है। देखिए हर एक चीज सीक्वेंस में, हर चीज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है धर्म में। रिलीजन में देखा जाए तो हर एक रिलीजन में चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक मिसाल है इसकी। खैर चलिए अभी इससे मतलब नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा साहब ये पूर्वा भाद्रपद, आपने कहा एम की बात करते हैं तो सिंह हो गया, यानी मघा में आ गया। देखिए एम है तो ये आपका सिंह हो गया, यानी आपका, यहाँ हिंदी में लिखूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ये सिंह हो गया देखिए, और किस में आया? ये मघा में आया। टी आपने कहा टी किस में आया? त देखिए आप जानते हैं तुला में आता है, तुला में कौन से हुए? ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं स्वाति विशाखा के बीच से चुनाव करता है, तो ये तुला में आ गया। अब यहाँ पे तुला में ये स्वाति विशाखा में, स्वाति विशाखा सुन रहे होंगे आप लोग, और स्पीड से लिखना है, स्पीड से बोलना है, इसलिए राइटिंग शार्प नहीं हो पाती। तो ये अब साइकिल कहाँ बन रहा है? डी। तो डी इज मोस्टली, डी नेम इज मोस्टली इफेक्टेड बाय दिस द कर्व्स ऑफ 16 के कर्व से ये इफेक्टेड होता है। म नाम का आदमी, म नाम के आदमी का, चूंकि पहला अल्फाबेट का जो पहला अक्षर क्या है, पहला जिसका वर्ड क्या बनता है? 4 बनता है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो म भी 16 से इन्फ्लुएंस होगा, त भी 16 से, और डी भी 16 से। म में 16, म नाम के जातकों को, म नाम के जातकों का कि आप देखेंगे जीवन में कि यदि वो उनका नाम म है या फिर जो है उनकी राशि के हिसाब से नाम म से आता है, तो दौड़ भाग बहुत होती है जीवन में, दौड़ाता बहुत है, जीवन में दौड़ाता बहुत है, और जितना अपने घर से बाहर रहेंगे उतना राइज करेंगे। तो म नाम के जातकों को ये जो, चूंकि यहाँ लूप नहीं बनता है लिखने में, एम में कोई लूप नहीं बनता है, तो ये इतने में मुक्ति दे देता है। अब देखिए टी नाम में ये फ्रूटफुल हो जाता है। टी नाम में देखेंगे जातक आप कि या तो वो पैतृक संपत्ति लेके पैदा होगा, या विवाह के बाद जहां जाएगा वहां अथाह संपत्ति होगी। तो टी नाम को भी ये फ्री कर देता है अपने से, टी नाम भी मुक्त हो जाता है। लेकिन डी नाम, डी से नाम को मुक्ति नहीं मिलती इससे, क्योंकि वो जो है कंप्लीटली जो है गवर्न होता है आपके, मैंने बताया आपके 4 के स्क्वायर यानी 16 से।
तो अब यहाँ पे डी नाम वाले जातकों को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए कि आपका जो राशि के नाम से नाम यानी नक्षत्र के नाम से नाम द से पड़ता हो, और दूसरा ये है न भी पड़ता हो तो आपको द से बुलाया जाता हो, आपका पब्लिक में नाम या हर जगह नाम या घर में नाम द से हो। दोनों केस में क्या है कि अगर नाम द से है और आपकी राशि के नाम से नाम द नहीं है तो वो नाम की एनर्जी होती है। जैसे 1000 लोग बैठे हैं, उसमें द नाम का कोई आदमी बैठा है, कोई महिला बैठी है, तो उसका नाम लिया जाएगा तो ऑब्वियसली वही खड़ा होगा, बाकी नहीं खड़े होंगे। दैट इज द एनर्जी जो उसके नाम से जुड़ी हुई है। तो द से आपका नाम है, चाहे आपका जन्म जो है यानी कि चाहे आप जो है वो पाइसेस या पूर्वा भाद्रपद में हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप पे ये नियम लागू होता है कि यदि आपका डी नाम है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। अब देखिए डी नाम में क्या होता है, डी नाम नहीं, अब 16 पे आता हूँ। 16 क्या करता है आपका, उसको आप 10 से जोड़ेंगे। देखिए 16 ने क्या किया, ये मैंने आपका बनाया कुंडली। आप इसको सुनेंगे, देखिए कहाँ पे दिक्कतें आती हैं। और ये इसलिए बनाया हुआ हूँ कि जिनका डी से नाम है थोड़ा उनको नाम में हल्का सा चेंज करना है। कभी कभी आप डी नाम के लोग बड़े खुश होते हैं, हम बड़े खुश हैं, है ना। पहले आप वृद्धावस्था तक देखिए। अब ये देखिए लग्न से यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके डी नाम के लिए यानी कि 16 के लिए कहाँ से आया है, आपके 4 स्क्वायर से आया है। 16 से हाईली इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले वो जातक के लग्न पे अटैक करता है। कौन? 16 संख्या। 16 संख्या आपके पहला अल्फाबेट का बनता है स्क्वायर, तो सबसे पहले आपके जो है लग्न पे इफेक्ट करता है। यानी कि जातक या तो गोद लिया होता है, एडॉप्टेड होता है, या फिर जो है वो उसके स्वास्थ्य में दिक्कत आती है। देखिए पैदा होते ही बच्चे को तकलीफ आती है। ठीक, अगर वो इस चीज से निकल गया, देखिए तो अगला क्या आता है, ये सेकंड हाउस गोत्र में आता है। तो जातक के पैदा होने पे गोत्र में हलचल मचती है। आप समझिएगा डी नाम का जातक या 16 जिसका द्वारा है वो, मतलब आपका ये जातक जो है, ये जातक अगर यहाँ पे सेकंड हाउस में अटैक करता है 16, सेकंड हाउस किसका है, गोत्र का है, लाइनेज में हलचल मच जाती है। यहाँ पे ये 16 का कर्ज जो है वो छोड़ देता है इनको, यदि इनके पैदा होने के बाद कोई इनके सगे गोत्र में या भाई बहनों में या माँ बाप में अपोजिट जेंडर का आदमी खत्म हो जाए। जैसे मान लो लड़का है तो उसकी माँ खत्म हो जाए, द नाम से आया है, या लड़का है तो उसकी 1 साल बाद सिस्टर खत्म, मतलब कुछ साल बाद सिस्टर खत्म हो जाए, या लड़की है तो पिता खत्म हो जाए, तो ऐसे घात देता है। तो दूसरा अटैक ये करता है यहाँ पे, कहाँ, इनमें से जहां भी अटैक हो जाता है वहां ये शांत हो जाता है। देखिए सेकंड अटैक होता है यहाँ पे। तो जब तक ये गोत्र में किसी को ले नहीं जाता तब तक ये आपको दिक्कत देता है। अगर गोत्र में किसी को नहीं ले जाएगा तो दिक्कत बनेगी। कहाँ बनेगी देखते हैं। तो ये आपका, आपने कहा साहब धन कमाने में दिक्कत देगा, या गोत्र में किसी को ले जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ, अपोजिट जेंडर में ले जाता है। यदि गोत्र में अपोजिट जेंडर में कोई चला गया है तो उसके बाद काफी रिलीफ मिल जाता है आगे, क्योंकि इसकी भूख शांत होनी है, 16 का साइकिल लूप शांत होना है। तो उसके बाद तीसरा क्या है, यहाँ देखिए मैंने बताया भाई बहनों में से किसी को आगे चल के झटका देता है, और जिस क्षण अगर ये मेल है तो इनके जो है वो सिस्टर को, अगर फीमेल है तो इनके भाई को झटका लगा, उसके बाद से इनका उत्थान होना, राइज होना शुरू हो जाता है, जो रुकता नहीं है आगे तक। चौथा देखिए यहाँ पे मन के सुकून वाले को, मन के सुकून को घात देता है, मन के सुकून को, वाहन से दिक्कत देता है। पांचवा जो है आपका जो है ये यहाँ आता है। ये सेकंड हाउस जो है यहाँ पे देखें, ये सबसे बड़ा क्या चीज इंडिकेट करता है, ये दिखाता है पितरों को, गोत्र को। तो ऐसे जातक के साथ जिनका 16 है यानी कि जो ये नाम वाले हैं, इनके साथ क्या होता है कि पितरों के साइड से कोई नेगेटिविटी जुड़ी होती है। यानी कि अगर पितरों के देवता हैं, पिता के साइड से देवता हैं, तो वो देवता इनके साथ लगे रहते हैं, इनको छोड़ते नहीं है। तो इनको पितर दोष नहीं है, ये पितरों की साइड से देवताओं का इन पे निगाह रहती है, पितरों की साइड से हमेशा निगाह रहती है। उससे ये मुक्त नहीं पा पाते हैं, और नहीं पाते हैं तो जीवन पर्यंत समस्या रहती है। और कैसे मुक्ति मिल जाती है, जैसे ही मैंने बताया कि सेकंड हाउस में कोई एक चला गया अपोजिट जेंडर में, तो इनको फ्री हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इनका ये 4th हाउस, यहाँ पे देखिए विद्या संतान में, आपका विद्या संतान वाले खाने में दिक्कत होती है, विद्या में बाधा आती है, या संतान पक्ष से दिक्कत आती है। यहाँ देखिए आपका ये अगला क्या है, इम्प्रिजनमेंट वाला खाना, यानी कि ऐसे जातकों का जेल का योग भी बनाता है। देखिए, और ये स्वास्थ्य का योग बनाता है। ऐसी डिजीज जो नॉर्मली समाज में पाई नहीं जाती, आपको इनको मिल जाएंगी अगर इन्होंने इतने में से कोई झटका नहीं खाया है जीवन में। तो अब देखिए यहाँ पे 7th हाउस सबसे ज्यादा पीड़ित होता है इनका, स्पाउस वाला साइड परेशान रहता है। देखिए स्पाउस को परेशान करते हैं ये, यही चीज इनके 2 विवाह का योग बनाता है, मल्टीपल मैरिज का योग बनाता है। यही चीज इनके पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए विधुर या विधवा के जीवन जीने का भी योग बनाता है। यानी कि आप पाएंगे कि हस्बैंड है या वाइफ है, लेकिन जो है वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग रह रहे हैं, और कोई ना कोई तलाक हुआ है ना कुछ हुआ है, वो सारे केस आप इनमें पाएंगे।
उसके बाद देखिए ये 7th हाउस का है, देखिए यहाँ कहाँ कहाँ झटका देता है, ये 16, यहाँ डी से मतलब नहीं है, 16 से मतलब है। 16 का अगला अटैक होता है यहाँ आयु वाले खाने में। आयु वाले खाने में अगर अटैक होता है तो याद रखें, ऐसा जातक अकेले नहीं जाता। मैंने बताया पहले भी, ये कईयों को साथ ले जाता है। आप देखते होंगे कि कहीं मास जो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या आपदा आ जाती है, आपदा में क्या होता है, उनमें एक भाई जो है वो ये 16 वाला यानी 4 स्क्वायर का मालिक होता है। मैंने बताया किसका, इस नाम का मालिक होता है, वो सबको ले डूबता है। देखिए भले ही चाहे वो उसका नाम वो हो या ना हो, चाहे वो राशि से लाया हो, यहाँ पे आयु में ध्यान रखें। उसके बाद ये यहाँ पे देता है, और इनको जो है वो तंत्र क्रिया में भी ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्वमेंट देता है। कहीं कहीं जब तक ये झटके न लगे हों तब बता रहा हूँ। इनमें से एक भी झटका लग गया तो ये स्ट्रेंथ आगे धीमी होती जाती है। उसके बाद जो है तांत्रिक, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और अत्यधिक पूजा पाठ इनको बिल्कुल सूट नहीं करता। क्यों? अगेन साइक्लिक लूप बन जाता है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी इन्हें। ये पूजा पाठ करते हैं, इन्हें पूजा पाठ ब्रेक कर देनी है। यानी इन्होंने मान लिया 3 हफ्ते का व्रत लिया, चौथे हफ्ते तोड़ दे व्रत। अदरवाइज इनको दिक्कत करता है, ये पूजा पाठ इनको घात करती है। देखिए अगला ये है भाग्य वाला खाना, भाग्य में ऊंच नीच लाता है। यहाँ देखिए पिता की साइड से पिता को घात देता है, फीमेल है तो, मेल है तो माँ को घात देता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल रहती है, जहाँ तक को सुकून नहीं मिलता है। उसके बाद ये लाभ वाला खाना, लाभ में हलचल मस्ती है देखिए। और यहाँ अल्टीमेटली ये खाना 12th हाउस का, कि जहाँ तक के स्पाउस के रहते वो दिक्कतें करता है। देखिए अगर स्पाउस से अलग रह रहा है, जहाँ तक परमानेंट अलग हो गया है, तो लॉन्ग टाइम से रिलेशन चलते रहते हैं दाएं बाएं और काम चलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा शो नहीं है। तो क्या है, डी यानी कि आपका जो है बेसिकली 16 जो है वो अच्छा काउंट नहीं है। 16 में ये जो सेकंड हाउस का खेल है, ये जातक को पूरे लाइफ टाइम पकड़े रहता है। आप पाएंगे कि जो है मल्टीपल मैरिजेस और मर्डर होते हैं। जो यहाँ ओरिजिनेशन है, देखिए यहाँ पे ये डी क्या है, इस तरह से है देखिए, तो ये ओरिजिनेशन है, इसलिए ये जगह चूंकि कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ये इसलिए फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेल को बहुत कम इफेक्ट करता है। मेल को ये फाइनेंस तक या मैरिज लाइफ तक इम्पैक्ट देता है, लेकिन लेडीज़ को ये ज़्यादा लंबा खींचता है। तो इसमें तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है, अभी बात करेंगे उस पर। देखिए तो अब ये इस तरह से ध्यान रखना है, इस खाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है। और ये 7th हाउस है, जहाँ तक ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका विवाह नहीं होता, विवाह नहीं करते बहुत से कारण से। क्या है उनका, क्या है आपने कहा साहब, वो बेसिकली क्या है, किस नक्षत्र में पैदाइश है। मैंने बताया आपको कि इस नक्षत्र में और इसमें जो है, यानी पाइसेस में पूर्वा भाद्रपद की पैदाइश है, तो ये दिक्कत आपको मिल जाएगी। तो ये द नाम की दिक्कत जितनी है उतनी ही 16 की दिक्कत है बेसिकली। तो इनमें इन्हें करना क्या होता है, इन्हें करना है, इन्हें ये लूप तोड़ना है। तो इन्हें कभी भी अपना नाम, अगर छोटे बच्चे हैं, देखिए मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूँ, छोटे बच्चे हैं तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसे कोई नाम में कुछ रखा नहीं है, तो आप छोटे बच्चे हैं आपके, तो नाम चेंज कर दें उनका। या फिर अगर अब इस पोजीशन में है कि नाम चेंज नहीं हो सकता, तो हमेशा ये डी का साइकिल ना बनाए। जैसे ऐसे बनाए तो ये डी जोड़ना नहीं चाहिए आपस में। देखिए नाम में ये बड़ी अजीब सी बात है, ये जोड़ना नहीं चाहिए। देखिए ये यहाँ से या यहाँ से गैप होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप हिंदी में लिखते हैं द, तो यहाँ पे हलंत लगा देंगे, 0.75 मार्क्स इसके होते हैं हलंत के। तो अब ये 16 के इफेक्ट से, 16 के कर्ज से, 16 के जो है श्राप से बाहर आ जाता है। हमेशा ध्यान रखें, या फिर डी के अंदर डॉट लगा दें, जो भी आप बैंक में इनिशियल्स करते हैं वहाँ द में चेंज कर दें, द में हलंत लगाएं। बड़ी अजीब सी बात है, देखिए सुनने में बड़ी जो है हास्यास्पद लगती है, लेकिन ऐसा होता है। और आपको मिल जाएंगे डी नाम के जातक पीड़ा भोगते हुए, जीवन में सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। ये पोजीशन बनाता है और सिर्फ ये डी में बनाता है। या फिर आपका जो है बताया मैंने कि अगर नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन है तो एक दिक्कत मिलती है। अब यहाँ पे ये डिजिट्स का सीक्वेंस है, तो 16 का ये कर्ज है, 16 इज नॉट गुड, ये आप ध्यान रखें। 16 जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। तो ये आप देखेंगे विदेश में है जातक, और विदेश में जाके भी, विदेश के मतलब विदेश में फंसने वाले जातक विदेश में जाके रह रहे हैं, स्पाउस यहाँ पे है, और इन सारी तरह की दिक्कतें इनके साथ आती हैं और ये जुड़ जाती हैं इनके भाग्य के साथ। लेकिन जिस खाने में, जैसे सेकंड खाने का लॉस हो गया इनके पैदा होते ही, तो ये इससे बाहर आ जाते हैं। जैसे इनके 3rd हाउस का लॉस हो गया तो ये बाहर आ जाते हैं। आप देखेंगे कि मान लीजिए लड़का 20-21 साल का है, और 20-21 या मेल है लड़का, 20-21 साल का है और नॉर्मल जिंदगी चल रही है, स्ट्रगलिंग, और 20-21 साल में उसकी सिस्टर की साइड से या मदर की साइड से किसी का जो है वो हुआ, कहते हैं जान का नुकसान हुआ, तो क्या है उसके बाद से लाइफ बन जाती है। ऐसी फीमेल साइड है, या तो पिता की साइड से या फिर जो है भाई की साइड से, एक एज पे वो जिस क्षण वो लॉस हुआ उसके बाद से इनकी लाइफ बन जाती है, उसके बाद से लाइफ मेंटेन हो जाती है। नहीं होती तो ये सेकंड हाउस का कर्ज, यानी कि देवताओं का कर्ज, जीवन पर्यंत ये विवाह करके रहते हैं, लेकिन इनको जीवन पर्यंत परेशान करता है। इनको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इनको साइक्लिक चीज़ नहीं करनी है, माला नहीं मारनी है, पहला ये समझ लें। साइक्लिक लूप कोई काम नहीं करना है।
तो ये इनका ये पोजीशन है। पहले क्या है, इस डी को हम लोग बहुत पहले जो है इसको हम संख्याओं को जो है हम 7 इनसे डिटेक्ट कर लेते थे। आप सुनते हो कि मॉन्यूमेंट्स पे कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, जनरल चीज बता रहा हूँ आप लोग को। आपने कहा साहब इसे पहले क्या था, डिजिट्स को जो ये संख्याएं हैं 7 से घटाते थे। मान लीजिए क्या है कि वो देखिए दिस, आप पढ़ते हो कि बहुत से मॉन्यूमेंट्स में लिखा रहता है, देखिए ये ओ एस, ये अब क्या लिख रहा है आपको, ओ यू ओ एस, देखिए। और मान लीजिए ये यहाँ पे सपोज यहाँ लिखा हुआ है, पहले इस तरह से हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते थे, देखिए तब वहां पे 7 से घटाते थे, 7 से घटाया जाता था नंबर को। ओ का नंबर क्या है, देखिए आप देखिए ओ का नंबर क्या हुआ यहाँ पे, आपने मैंने बताया 7 नंबर है। देखिए ओ का याद रखें, ओ का स्क्वायर कितना आता है, देखिए 7 स्क्वायर 49, 49 को जोड़िए कितना आया, 13 आया। देखिए ओ का, ओ जिनका नाम है वहां भी साइकिल बन रहा है, तो यहाँ भी जहां पे साइकिल बन रहा है डी या ओ में, वहां पहली अल्फाबेट के स्क्वायर से आप अंक से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या है, 4 4 चक्को 16, डी किससे निकालेंगे, 16 से निकालेंगे। ओ का क्या है, साइकिल बन रहा है कंप्लीट, कितना हुआ 7 7 सत्ते 49 से निकालेंगे। क्यों, देखिए साइकिल कट गया, यहाँ देखिए साइकिल कट गया, यहाँ 1 स्क्वायर 1 से नहीं निकलेगा यहाँ तक का। तो ओ जिनका नाम है बहुत कम लोगों का होता होगा, 7 का स्क्वायर किया 49, जोड़िए कितना हुआ 9, देखिए 49, 9 10 11 12 13, 13 हुआ, 13 से अफेक्टेड होता है ये ओ वाला, इसलिए 13 आपको ओ वाले देखेंगे। 13 क्या बताया मैंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, उसके बाद बिल्कुल जो है कायाकल्प। तो ये बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में इनका कायाकल्प हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों, वो याद कीजिए, वो लेडी जो है वो घास काट रही, बताया मैंने आपको, पीछे जो है नरमुंड रखे हैं, तो वो बेसिकली क्या दिखाता है, रिवॉल्यूशन को, क्रांति को, सडन चेंज को, मासिव चेंज को दिखाता है कि जीवन बिल्कुल पलट गया। तो खैर ओ का आपने कहा 7 है। देखिए यू का, यहाँ देखते रहिए आप लोग, यू का 6 है। देखिए अब आपने कहा साहब ओ का हमने देखा था अभी 7 है, आपने कहा साहब एस का वो लिखा हुआ है 3 है। देखिए यहाँ वी का कितना लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। देखिए ए का कितना होता है, आपने कहा 1 है, अगेन बी का कितना है 6 6। तो पहले क्या करते थे, इन संख्याओं को, इन चीजों को 7 से डिटेक्ट कर लेते थे। आप 7 से घटाइए कितना हुआ, देखिए ये 1 0 हो गया, देखिए 1 हो गया, यहाँ देखिए अगेन 0, ये 4, दिस इज व्हाट 1। 7 से घटाएं आप, 7 माइनस 6 1, देखिए 7 माइनस 1 6, एंड दिस इज 1 1। देखिए 7 में से, तो ये डेट, दिस इज, आप जानते हैं कल्चर क्या है बाहर कि ये पहले मंथ है, ये डेट है, एंड दिस इज वाइट। तो पहले डेट मंथ ईयर्स को इंडिकेट करने के लिए हम इस तरह से उपयोग करते थे, इस फॉर्म में लिखते थे कि ओ यू ओ एस वी ए वी वी। तो आप पढ़ते होगे, आपने कहीं सुना होगा कि शेफर्ड जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें जो है वो कोड लिखा हुआ है। वो कोड क्या है, बेसिकली वो उनका वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि कब की उनका मैन्युफैक्चर है। तो ये पुराना कल्चर था। वर्तमान में क्या देखते हैं, वर्तमान में आप सिंपल देखेंगे, अगेन अगर साइक्लिक लूप बनता है जस्ट लाइक इन ओ, इन द केस ऑफ ओ एज वेल एज इन द केस ऑफ डी, तो यू जस्ट स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 है, तो डी का नाम 16 से इन्फ्लुएंस होगा, और ओ का नाम जो है 49 यानी 13 से इन्फ्लुएंस होगा। जिनका नाम ओ है बहुत अच्छा जाता है आगे, देखिए उनका। तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से देख लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे ये बहुत जगह मॉन्यूमेंट्स में लिखा रहता है, तो लोग जो है इस कोड को तोड़ नहीं पाते। बेसिकली वो क्या है, वो इस फॉर्म में 7 से घटाते हैं हर एक डिजिट को, तो वो क्या होता है, वो उनके जो है कब उसने बनाया है, बनाने वाले चित्रकार या पेंटर जो भी था उसका वो लिखा होता है। तो नाम में ये ध्यान रखना है, नामों में एक जनरल चीज समझिए आप, सामान्य चीज कि कहते, शास्त्र कहते हैं, मैं संस्कृत का श्लोक सुनाऊंगा, लंबा चौड़ा है, टाइम लग जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, नदी के नाम पे, पर्वत के नाम पे, पहाड़ों के नाम पे नाम नहीं रखना चाहिए। जैसे नंदी है, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी, गोमती, तो इनके नाम पे नाम नहीं रखना चाहिए, नदियों के नाम पे। पहाड़ हैं तो पहाड़ों के नाम पे, कहीं कंचनजंगा चोटी है, नाम नहीं रखना चाहिए। देखिए ऐसे, जैसे देवताओं के नाम पे, जैसे माता लक्ष्मी है तो लक्ष्मी नाम नहीं रखना चाहिए। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्लियरिफाई तो किया है, हम समझ नहीं पाए। देखिए इसमें, यहाँ ये शास्त्र ये कहते हैं कि क्रॉस करने पे रखा जा सकता है, यानी लक्ष्मी नाम रखना है, आदमी का नाम रखिए। गोमती रखना है नाम, आदमी का नाम रखिए। आपने कहा गोमती अवस्थी होता है नाम, गोमती यादव होता है, आप आदमी का नाम रखिए। और ऐसे ही जो है लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण अवस्थी होते हैं, बहुत राइज करेगा जीवन में, क्रॉस करके रखिए आप। लेकिन लक्ष्मी नाम की महिला रखेंगे तो वो दिक्कत आएगा, क्योंकि वो सुचिता भंग हो जाती है। देवताओं की एक पवित्रता है, नदियों की एक सुचिता है, देखिए पहाड़ों का एक ऊंचाइयां हैं, तो वो चीज़ खंडित हो जाती है। तो पहाड़ों के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, नदियों के नाम पे नॉर्मली नाम जो है जातक को नहीं रखने चाहिए। अगर बचपन में, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिनका नाम है वो क्या करेंगे, अब जिनका नाम जो है वो बच्चे पैदा होते हैं, तो आप लोग भले ही ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हो, कहीं से हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इस नाम से जातक का नाम ना हो। तो 16 का ये कर्ज होता है। 16 में क्या सावधानी बरतनी है आपको, कि मैंने बताया कि नाम लिखने में द नाम अगर आपका है तो हलंत लगा देना है वहाँ
पे, इतने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको उस अल्फ़ाबेट को ऐसे लिखना है कि वो साइकिल ना बने। देखिए ये साइकिल ना बनने पाए, ये साइकिल यहाँ तोड़ दें या यहाँ तोड़ दें। दैट मीन्स आइदर यू हैव टू डू लाइक दिस, या तो ऐसे कर दें या फिर आप ये ऐसे कर दें। एक ही बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में मालूम पड़ता है। कभी भी क्या होता है कि काफ़ी लोग सोचते होंगे, आप लोग डी नाम वाले, कि यार एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन अंत किसी ने नहीं देखा। देखिए तो इसलिए ये सावधानी के लिए आपके, सिर्फ सुरक्षा के लिए। छोटे बच्चे हैं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं, कर दें आप, क्या दिक्कत है। और अगर मेच्योर हो गए हैं तो फिर आप कागजी कार्रवाई अखबार में निकाल के, डेट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी, तो आप उसमें ये ना ध्यान रखें, इनिशियल्स में इतना चेंज कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे ख्याल से आपके लिए वीडियो जो है कुछ काम का सिद्ध होगा। अगला वीडियो देखेंगे। थैंक यू।